डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन विल। आप सबका दी एजुकेशन विल स्वागत है। प्यारे बच्चे, आप सब पिछली क्लास में साइंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो अब हम लोग जो है साइंस को जो है एक एक चैप्टर जो है हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो हम लोग साइंस को जो भी पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, यानी जो भी कंटेंट हम लेके चलेंगे एनसीईआरटी बुक से हम लेके चलेंगे। तो आप पास अगर एनसीईआरटी बुक नहीं है तो एनसीईआरटी बुक खरीद लीजिए, और जो जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक है अपनी बुक आप ओपन करिए। तो एनसीईआरटी बुक अपनी ओपन करिए। एनसीईआरटी बुक ओपन करिए अपनी। जैसे देखिए यही एनसीईआरटी बुक है, ये एनसीईआरटी बुक है। जिन बच्चों के पास जो है एनसीईआरटी बुक होगी वो आप जानते होंगे। देखिए यही बुक है इस तरह से। और जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, एनसीईआरटी बुक जो है अपनी परचेज कर लीजिए क्लास 10th के लिए। तो अब हम लोग जो है इस बुक में देखेंगे, यानी इसके इंडेक्स को देखेंगे, यानी विशेष सूची देखेंगे कौन कौन सा चैप्टर दिया है, कैसे कैसे हमको पढ़ना है। तो बुक अपनी ओपन करिए, बुक ओपन करिए। बुक ओपन करिए। देखिए जैसे अब आप बुक लेते हैं तो शुरुआत में जो है इसी तरह से जो पेजेज होते हैं रहते हैं, यानी शुरुआत में आरंभिक में जो है इस तरह से आपको पृष्ठ आप बुक में होगा। तो अपनी बुक ओपन करके यहाँ से विशेष सूची मिलाइए। देखिए यही है विषय सूची। देखिए विषय सूची जो है यही है, इंडेक्स यही है आपके बुक के। पहला जो चैप्टर इसमें दिया है आपके बुक में जो है, पहला जो चैप्टर दिया है क्या दिया है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण दिया है, यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन दिया है पहला चैप्टर। आपके बुक में जो इंडेक्स दिया है यानी विशेष सूची दिया है उसमें पहला चैप्टर क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसी तरह दूसरा जो चैप्टर है आम्ल क्षारक एवं लवण है। इसी तरह तीसरा जो चैप्टर है धातु एवं अधातु है। इसी तरह से जो है अगला जो चैप्टर है क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक है। इसी तरह से पांचवा जो चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है। इसी तरह जो है छठा जो चैप्टर है क्या है उसको भी देखिए। छठा जो चैप्टर है जैव प्रक्रम है। इसी तरह से जो सातवां चैप्टर है क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय है। इसी तरह से आठवां जो चैप्टर है क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं। इसी तरह से नौवां जो चैप्टर है आनुवंशिकता एवं जैव विकास है। इसी तरह से 10वां जो चैप्टर है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन है। इसी तरह से 11वां चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसी तरह से जो है हम लोग अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे, यानी चैप्टर नंबर जो है 12 क्या है, विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से 13वां जो चैप्टर है क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है। इसी तरह 14वां जो चैप्टर है क्या है, ऊर्जा के स्रोत है। इसी तरह जो है 15वां चैप्टर है क्या है, हमारा पर्यावरण। इसी तरह 16वां जो चैप्टर है यानी लास्ट जो चैप्टर है क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। इस तरह से 16 चैप्टर जो है आप बुक में दिए हैं। इन 16 चैप्टर का हम लोग जो है एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है आज से जो है पहला चैप्टर शुरू करेंगे पढ़ना। तो अपने जो है पहला चैप्टर ओपन करिए, अपनी बुक में जो है पहला चैप्टर ओपन करिए, पहला चैप्टर ओपन करिए। पहला चैप्टर ओपन करिए। पहला चैप्टर क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है।
इस तरह देखिए पहला चैप्टर है, क्या है पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हेडिंग डालिए पहला चैप्टर हेडिंग डालिए, पहला चैप्टर हेडिंग डालिए रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इस तरह से आपका पहला चैप्टर है। तो प्यारे बच्चे, आप लोग जो है जब साइंस का इंट्रोडक्शन आप लोगों को पढ़ा होगा तो वहाँ मैं बताया हूँ कि जो है साइंस के इंट्रोडक्शन में बताया हूँ साइंस जो है, साइंस क्या है, साइंस की ब्रांचेज क्या हैं, साइंस की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, उसको जो है मैं बहुत डिटेल्स बताया हूँ। तो साइंस के अंतर्गत जो है आप लोग किसकी स्टडी करते हैं, लिविंग की या तो जो है नॉन लिविंग की। लिविंग क्या होती है, यानी सजीव वस्तुएं जिसमें जीव होता है, नॉन लिविंग मतलब जिसमें जीव नहीं होता है। तो लिविंग और नॉन लिविंग के आधार पर जो है हम लोग साइंस के जो है डिवाइड किया था, यानी लिविंग और नॉन लिविंग के आधार पर हम लोग जो है साइंस को जो है कई पार्ट में डिवाइड किया था, यानी कई हम लोग जो है साइंस के ब्रांचेज हम लोग पढ़ा था साइंस के इंट्रोडक्शन में। तो आप लोग जो है, जो लोग साइंस का इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं, जो बच्चे साइंस का इंट्रोडक्शन आप लोग देख लीजिए, आपके चैनल पर है। और जो बच्चे अगर देखे हैं उनको कोई डाउट हो रहा हो तो उस क्लास को जो है एक बार दोबारा और रिवाइज आप कर लीजिए। तो प्यारे बच्चे, क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक की जो साइंस की बुक है, उस बुक में जो है साइंस की जितने ब्रांचेज हैं, साइंस को मैं जितनी ब्रांचेज बताया हूँ सभी ब्रांचेज जो है एक ही बुक में दिया है। यानी साइंस की जितनी ब्रांचेज में बताया हूँ, क्या बताया हूँ, फिजिक्स बताया हूँ, केमिस्ट्री बताया हूँ, जूलॉजी बताया हूँ, बॉटनी बताया हूँ, इस तरह से मैं बताया हूँ ना। तो एक ही बुक में आपको फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, एक ही बुक में जो है आपको केमिस्ट्री के भी चैप्टर मिलेंगे, एक ही बुक में आपको जो है जूलॉजी के भी चैप्टर मिलेंगे, और एक ही बुक में आपको जो है बॉटनी के भी चैप्टर मिलेंगे। तो आप कैसे समझेंगे कौन से जो है केमिस्ट्री का चैप्टर है, यानी आप कैसे समझेंगे कौन सा चैप्टर जो है, कौन सा जो चैप्टर है केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, कौन सा चैप्टर जो है फिजिक्स के अंतर्गत आएगा, कौन सा चैप्टर जो है जूलॉजी के अंतर्गत आएगा, कौन सा जो चैप्टर है बॉटनी के अंतर्गत आएगा। तो जो चैप्टर हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ हम बताते चलेंगे कि कौन सा चैप्टर जो है किस ब्रांच के अंतर्गत है। जैसे ये जो है ये पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर किस ब्रांच के अंतर्गत आएगा, केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, यानी रसायन विज्ञान के अंतर्गत आएगा। तो रसायन विज्ञान क्या होता है, आपको मैं साइंस के इंट्रोडक्शन में बताया हूँ रसायन विज्ञान क्या होता है, यानी केमिस्ट्री क्या होती है मैं आपको बताया हूँ। तो आपको याद है केमिस्ट्री क्या है। तो थोड़ा सा मैं इसको जो है थोड़ा सा रिवाइज मैं करते हुए चल रहा हूँ। फिर से मैं जब साइंस का इंट्रोडक्शन दे रहा था, अब उसको मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे, थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज करते हुए चल रहा हूँ। अब आप जो है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है साइंस का इंट्रोडक्शन देख लीजिए। साइंस का जब इंट्रोडक्शन आप देख लेंगे तो वहाँ मैं साइंस का इंट्रोडक्शन बहुत डिटेल में बताया हूँ आपको। जैसे जो साइंस का जो इंट्रोडक्शन मैं दिया हूँ, जिस तरह से मैं डिटेल में बताया हूँ, वो साइंस का इंट्रोडक्शन आप जो देखेंगे तो कहीं जल्दी मिलेगा नहीं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साइंस का इंट्रोडक्शन ज़रूर देख लीजिए। जब साइंस का इंट्रोडक्शन आप देख लेंगे तो साइंस पढ़ना जो है आपको आसान हो जाएगी, यानी आसान इसलिए हो जाएगी तब आप जब हम चैप्टर जो पढ़ाएंगे आप समझ जाएंगे ये जो चैप्टर है किस ब्रांच के अंतर्गत है।
तो ये जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये जो चैप्टर है केमिस्ट्री के ब्रांच के अंतर्गत है, यानी रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत है, रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत है, यानी केमिस्ट्री के ब्रांच के अंतर्गत है। तो केमिस्ट्री क्या होती है आप लोग जानते होंगे, क्योंकि साइंस का इंट्रोडक्शन आप लोग देखा होगा। अगर जो बच्चे साइंस का इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं, साइंस का इंट्रोडक्शन देख लें। तो आइए जो है इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए केमिस्ट्री क्या होती है तब हम आगे चलते हैं। तो मैं जो है जब साइंस का इंट्रोडक्शन में बता रहा था, तो साइंस का इंट्रोडक्शन जब मैं बता रहा था तो साइंस को इंट्रोडक्शन में मैं बताया था कि इस जो है नेचर में जो है यानी इस प्रकृति में क्या सत्य है। सत्य क्या है? सत्य यही है या तो इस नेचर में जो है कोई जो है लिविंग है, या तो जो है इस नेचर में कोई नॉन लिविंग है। यानी इस नेचर में यानी ब्रह्मांड में इस यूनिवर्सल में, इस ब्रह्मांड में दो ही चीज़ें हैं सत्य में, या तो जो कोई चीज़ जो है वो सजीव है, या तो जो कोई चीज़ है क्या है निर्जीव है। यानी कोई चीज़ जो है या तो लिविंग है, या कोई जो चीज़ है वो, या कोई जो वस्तु है क्या है नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग के आधार पर जो है हम लोग जो है नॉन लिविंग के आधार पर जब हम साइंस को पढ़ना शुरू किए थे तो मैं क्या बताया था, नॉन लिविंग को जो है नॉन लिविंग को यानी निर्जीव को, नॉन लिविंग को जो है हम लोग जिस साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं फिजिकल साइंस यानी भौतिकी विज्ञान। तो नॉन लिविंग क्या होता है? इस ब्रह्मांड में नॉन लिविंग के अंतर्गत दो ही वस्तुएं आती हैं। इस ब्रह्मांड में जो है नॉन लिविंग के अंतर्गत जो है दो ही वस्तुएं आती हैं। उसमें जो है एक जो है क्या होता है मैटर होता है, यानी क्या होता है द्रव्य अर्थात सब्सटेंस यानी पदार्थ, और दूसरा जो होता है क्या होता है एनर्जी होती है यानी ऊर्जा होती है। इस नेचर में यानी प्रकृति में जो है नॉन लिविंग के अंतर्गत दो ही जो है वस्तुएं हैं, यानी दो ही कंपोनेंट है। या ऐसे समझिए जो नेचर है, ये जो नेचर है जो प्रकृति है, प्रकृति जो है नेचर दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक जो है क्या है मैटर है, दूसरा क्या है एनर्जी है। तो मैटर जो है, मैटर क्या होता है थोड़ा सा मैं यहाँ बताते चल रहा हूँ। मैटर क्या है, नेचर जो है नेचर यानी प्रकृति जो है दो कंपोनेंट्स मिलकर बना है। पहला क्या होता है मैटर या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सब्सटेंस भी कहते हैं। सब्सटेंस मैटर यानी पदार्थ, इसी सब्सटेंस यानी द्रव्य, इसी को द्रव्य बोलते हैं। सब्सटेंस मतलब द्रव्य, सब्सटेंस का सेंस यहाँ क्या है द्रव्य से। द्रव्य। और दूसरा जो होता है एनर्जी होता है। एनर्जी यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा। तो दोनों डिफरेंट थोड़ा समझ लीजिए आप जो है क्लास 9 में मैटर के बारे में पढ़े होंगे, द्रव्य के बारे में पढ़े होंगे। दोनों थोड़ा सा जो है डिफरेंट समझते चलिए। मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है विजिबल होता है। विजिबल यानी दृश्य होता है, दिखाई देता है। विजिबल होता है यानी दृश्य होता है, दिखाई देता है। मैटर जो होता है विजिबल होता है, दिखाई देता है। और एनर्जी क्या होती है इनविजिबल होती है। इनविजिबल होती है यानी अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती है। अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती है। एनर्जी क्या होती है इनविजिबल होती है, अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती है। इसी तरह से मैटर क्या होता है स्पेस ऑक्यूपाई करता है। स्पेस ऑक्यूपाई करता है। स्पेस ऑक्यूपाई करता है यानी स्थान घेरता है। इसका मतलब क्या है स्थान घेरता है
मैटर जो है स्थान घेरता है और एनर्जी क्या होती है, स्पेस ऑक्युपाई नहीं करती है, स्थान नहीं घेरती है, स्पेस ऑक्युपाई नहीं करती है, यानी स्थान नहीं घेरती है, स्थान नहीं घेरती है, स्थान नहीं घेरती है, स्थान नहीं घेरती है। इसी तरह जो है मैटर में क्या होता है, द्रव्यमान होता है। मैटर में क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। और एनर्जी में क्या होता है, द्रव्यमान नहीं होता है, यानी मास नहीं होता है, मास नहीं होता है। तो यही जो है मैटर और एनर्जी में मुख्य रूप से जो है डिफरेंट है। मैटर क्या होता है, दिखाई देता है, जैसे मैटर दिखाई देता है, मैं भी क्या हूँ, दिखाई दे रहा हूँ ना, तो हम भी क्या है, मैटर हैं। और मैटर क्या होता है, स्थान ऑक्युपाई करता है, मैं स्थान घेरता हूँ, तो इसलिए मैं क्या हूँ, मैटर हूँ। मैटर में क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है, तो हमारा तो कुछ द्रव्यमान है, इसलिए मैं क्या हूँ, मैटर हूँ। यानी हम सब क्या हैं, मैटर हैं। यानी इस नेचर में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी क्या हैं, मैटर हैं। चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सभी वस्तुएं क्या हैं, सब मैटर हैं, पदार्थ हैं, यानी द्रव्य हैं। और दूसरा जो कंपोनेंट होता है एनर्जी होता है, यानी नेचर जो है इन्हीं दोनों कंपोनेंट्स मिलकर बना है। पहला क्या है, मैटर है, दूसरा क्या है, एनर्जी। और ये जो मैटर और एनर्जी है क्या है, नॉन लिविंग है। क्या है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग यानी निर्जीव है। ये जो मैटर एनर्जी है, मैटर और एनर्जी जो है, एनर्जी किसके अंतर्गत आते हैं, नॉन लिविंग के अंतर्गत। नॉन लिविंग यानी निर्जीव, निर्जीव मतलब जिसमें जीव न हो, निर्जीव के अंतर्गत आते हैं। ये क्या है, नॉन लिविंग है। ये सब क्या है, नॉन लिविंग है। मैटर और एनर्जी क्या है, नॉन लिविंग है। तो ये आपको मैं बताया था, जब साइंस को इंट्रोडक्शन में बताया था, तो वहाँ पर जो है नॉन लिविंग के आधार पर जब साइंस को मैं जो है नॉन लिविंग के आधार पर जब साइंस को मैं ब्रांच में डिवाइड किया था, तो वहाँ मैं क्या बताया था, नॉन लिविंग को जो है, नॉन लिविंग को मैं जब वहाँ डिस्कस किया था और नॉन लिविंग के आधार पर जब मैं साइंस को जो है डिवाइड किया था, तो मैं क्या बताया था, नॉन लिविंग का जो है स्टडी जिस साइंस के अंतर्गत हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस। क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। इसको आप नोट किए थे ना। नॉन लिविंग का स्टडी हम लोग जिस साइंस के अंतर्गत करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस। नॉन लिविंग यानी सजीव, सजीव का अध्ययन जिस साइंस के अंतर्गत हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस। नॉन लिविंग के स्टडी हम लोग जिस साइंस के अंतर्गत करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस यानी इसी क्या बोलते हैं, भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान, भौतिकी विज्ञान। और इस भौतिकी विज्ञान को हम लोगों ने साइंस के इंट्रोडक्शन में बताया हूँ। इस भौतिकी विज्ञान को यानी फिजिकल साइंस को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है क्या है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो इस रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम लोग किसका स्टडी करेंगे,
सिर्फ मैटर का, एनर्जी नहीं, सिर्फ मैटर का। इस रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम लोग सिर्फ जो है मैटर का अध्ययन करेंगे, मैटर का अध्ययन करेंगे, एनर्जी का नहीं। यानी इसके अंतर्गत हम लोग जो है स्टडी करेंगे, किसकी स्टडी करेंगे, किसकी स्टडी करेंगे, मैटर का, मैटर का। रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम किसकी स्टडी करेंगे, मैटर का। और रसायन विज्ञान के जो फादर हमें क्या बताया था, लिवासियर। रसायन विज्ञान के जो पिता हैं कौन है, लियोसियर, लियोसियर, लियोसियर। रसायन विज्ञान के जो पिता हैं कौन है, लियोसियर हैं। ये सब मैं साइंस के इंट्रोडक्शन में ऐसा बताया हूँ। किसी कोई डाउट? अब ये जो फिजिकल साइंस का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स। फिजिक्स, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैं साइंस का इंट्रोडक्शन बताया हूँ, आप लोग जो साइंस का इंट्रोडक्शन देख लीजिए। फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग जो है क्या स्टडी करते हैं, मैटर और एनर्जी का। फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग मैटर का स्टडी करते हैं और एनर्जी का करते हैं, और इसके साथ साथ जो है मैटर और एनर्जी के जो है इंटर रिलेशन का जो है हम लोग स्टडी करते हैं। कहने का मतलब फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, उसके साथ साथ जो है पदार्थ और ऊर्जा के जो संबंध हैं उसका अध्ययन करते हैं। यानी इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन, इसके अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, मैटर, मैटर और एनर्जी, एनर्जी, मैटर और एनर्जी, और जो है और फिर क्या करते हैं, मैटर और एनर्जी को जो है इंटर रिलेशन का, यानी जो है इनका जो संबंध होता है उसका अध्ययन करते हैं। मैटर या ऐसे लिख लीजिए, फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग जो है मैटर और एनर्जी का अध्ययन करते हैं और क्या करते हैं, इंटर रिलेशन बिटवीन, इंटर रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी। कहने का सेंस यहाँ पर फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग जो है मैटर का अध्ययन करेंगे, एनर्जी का अध्ययन करेंगे, और मैटर और एनर्जी की जो है संबंध का, रिलेशन का जो है अध्ययन करेंगे। और केमिस्ट्री में क्या करते हैं, सिर्फ मैटर का, केमिस्ट्री में सिर्फ जो है हम लोग मैटर करेंगे, सिर्फ मैटर का, और यहाँ पर मैटर और एनर्जी दोनों का अध्ययन करेंगे। तो फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, न्यूटन है, न्यूटन। लेकिन एक किस फिजिक्स का है, क्लासिकल फिजिक्स का, क्लासिकल, क्लासिकल फिजिक्स। ये साइंस के इंट्रोडक्शन में सब बताया हूँ। यानी जो है जो परंपरागत भौतिकी है, यानी चिरसम्मत जो भौतिकी है, उसमें जो है हम उसके जो फादर हैं न्यूटन हैं। और मॉडर्न फिजिक्स अगर कहा जाए, मॉडर्न फिजिक्स कौन है फादर, तब आप क्या बताएंगे, आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टीन बताएंगे। तो ये बात समझ में आ रही नहीं? तो कहने का मतलब ये जो पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये जो चैप्टर है साइंस की किस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, केमिस्ट्री के अंतर्गत, केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैटर पढ़ते हैं।
यानी द्रव्य या पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री के जो फादर हैं कौन है? लियोसियर हैं। कौन है? लियोसियर। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नहीं डाउट है। ये सब चीज़ें मैं यहाँ साइंस के इंट्रोडक्शन बताया हूँ, आप लोग बार बार मैं बता रहा हूँ कि आप लोग साइंस का इंट्रोडक्शन देख लीजिए। साइंस का इंट्रोडक्शन आप देख लेंगे तो साइंस क्या है उसके बारे में आप समझ जाएंगे, तब पढ़ना आसान हो जाएगा, तब समझ चीज़ें आएंगी कि ये साइंस कौन सा ब्रांच पढ़ा रहे हैं सर। जब आप केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा, फिजिक्स पढ़ाएंगे समझ में आएगा, बॉटनी पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा, जूलॉजी पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि आपके एक ही बुक में जो है साइंस की जो चारों ब्रांचेज हैं मुख्य रूप से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, जूलॉजी सब दिया है। तो जो जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वहाँ पर तब उसको आप लोग समझ जाएंगे आसानी से कि ये चैप्टर जो है किस ब्रांच के अंतर्गत आ रहा है, केमिस्ट्री के अंतर्गत आ रहा है या फिजिक्स के अंतर्गत आ रहा है या बॉटनी या जूलॉजी के अंतर्गत आ रहा है। तो आप लोग साइंस का इंट्रोडक्शन देख लीजिए ज़रूर। तो एक कहने का सेंस यहाँ पर यह है, जो पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये जो है साइंस की कौन सी ब्रांच के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे? केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? मैटर पढ़ते हैं, ये द्रव्य या पदार्थ पढ़ते हैं। केमिस्ट्री के जो फादर हैं कौन है? लियोसियर हैं। इतनी बात क्लियर हुई? तो यानी केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग मैटर के बारे में पढ़ेंगे, यानी पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, यानी पदार्थ का जो है, पदार्थ का उसका जो है स्ट्रक्चर क्या है, पदार्थ का जो है कंपोजिशन यानी संगठन क्या है, पदार्थ के क्या गुण हैं, पदार्थ का जो है दैनिक जीवन में जो है उसके क्या लाभ है, क्या हानि है, यही हम लोग जो है केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। और जो है पदार्थ का जो है उसके टाइप क्या हैं, यानी उसकी जो है अवस्थाएं क्या हैं, पदार्थ की अवस्थाएं क्या है। जैसे जो है मुख्य रूप से अवस्थाएं जो है क्या है? ठोस, द्रव, गैस हैं, लेकिन अभी हम और अवस्थाएं बताएंगे जब आएंगे, अभी केमिस्ट्री जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ और बताएंगे। तो इस तरह से जो है केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। और जो है इस ब्रह्मांड जो है अभी तक जो है कितने जो है तत्व जो हैं, ये सब जो है केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? मैटर पढ़ते हैं, यानी द्रव्य या पदार्थ पढ़ते हैं। पदार्थ के जो है उसकी स्ट्रक्चर यानी संरचना को, उसके कंपोजिशन यानी संगठन को, उसके प्रॉपर्टी को यानी प्रकृति या गुण को पढ़ते हैं, उसके जो है दैनिक जीवन उसके लाभ क्या हैं, क्या हानियां हैं, और पदार्थ क्या क्या अवस्थाएं हैं, ये सब जो है हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आपका जो चैप्टर है, चैप्टर जो क्या है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है, ये आपका जो है चैप्टर की हेडिंग है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको जो है कुछ बेसिक चीज़ें आप जानेंगे, तभी जो है इस चैप्टर को आप समझ पाएंगे, तभी जो है आप रासायनिक अभिक्रियाएं आप समझ पाएंगे और जो है समीकरण उनके क्या होते हैं उसको समझ पाएंगे। तो इस चैप्टर को जो है पढ़ने के लिए जैसे कुछ आप बेसिक चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। बेसिक चीज़ें क्या पढ़ना पड़ेगा? आप उसको क्लास 9 पढ़े हैं, यानी छोटी कक्षा में आप पढ़े हैं। जैसे बेसिक चीज़ में आप क्या पढ़ना पड़ेगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, यानी किसी पदार्थ का जो है भौतिक परिवर्तन क्या है, किसी पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन क्या है, यानी फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। ये सब जो है थोड़ा सा इसका बेस जब तक आपको जानकारी नहीं रहेगी, ये सब बेसिक चीज़ जानकारी नहीं रहेंगी, तब तक आप जो है इस चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोग जो है अब अगली क्लास जो है ये जो फिजिकल जो है चेंजेस क्या हैं और केमिकल चेंजेस जो क्या हैं और मैटर की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, यानी पदार्थ जो है क्या क्या अवस्थाएं हैं, यानी कितने टाइप पदार्थ होते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हुए चलेंगे। तब जो है हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, पदार्थ की अवस्थाएँ, ये जब तक आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक जो है आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम जो है इसको आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, नोट करिए, पहले नोट करिए, नोट करिए, नोट हुआ? तो प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए। अब अगली क्लास से हम लोग जो है इस चैप्टर के अंतर्गत जो है हम लोग पदार्थ के बारे में थोड़ा सा हम लोग बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। तब उसके बाद जो है इस चैप्टर को जो है जो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, उनके समीकरण क्या है, उसको हम लोग जो है एक एक टॉपिक करके हम पढ़ेंगे। तो अब यहीं तक रख रहे हैं हम। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कि आप लोग ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़िए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल जो है और बच्चों के पास जो है शेयर करिए, ताकि जो भी कंटेंट हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उसका लाभ जो है और बच्चों को भी मिल सके। तो प्यारे बच्चे, हम अब यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।